अशरफी, आज एक 87 सफात पे मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला दिया ख्वाजा बरदरान के केस में, और कहा कि एक बदनीति पर मबनी केस बनाया गया और पैरागॉन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये नैब न्याजी गठजोड़ कैसे कैसे आश्कार हो रहा है, इस पर जरा रोशनी डालिए। राशिद भाई, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सुलेमान हमारे साथ पहले एडवाइजर था, फिर मिनिस्टर हेल्थ रहा। यकीन करेंगे उस शख्स ने बहुत काम किया एज ए मिनिस्टर हेल्थ, और ख्वाजा साद रफीक साहब ने एज ए मिनिस्टर ऑफ रेलवे बहुत मेहनत की, उसको अपग्रेड किया। और यकीन करेंगे जो पॉलिटिकल काम थे वो उन्होंने किसी सिफारिश पर नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैंने महकमे को ठीक करना है, और महकमे को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खसारा खत्म करके 40 अरब से ज्यादा उसकी पर ईयर जो इनकम थी उस पर लेके आए। और सिर्फ एक ही जुर्म था दोनों भाइयों का कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े थे, और उनको कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ बैठें और अपनी एमएनए और एमपी शिप को इंजॉय करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों भाई वजीर थे, हम नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे। पैरागॉन पर तो कोई ना साद भाई का ना सुलेमान भाई का ना कोई कंट्रोल था, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन थी। वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी थी, अगर उसमें इनका घर था या बना रहे हैं तो ये कोई जुर्म नहीं। और ऐसी तो हजारों नहीं लाखों प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं, तो फिर सबको पकड़ ले। नहीं पकड़ता। इमरान न्याजी साहब ने 26 मार्च को लॉकडाउन करते हैं और 10 अप्रैल को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहाल कर देते हैं, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं, जो उनकी नई एटीएम मशीनें हैं, वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और वो माफियाज को हेड करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा